Very good morning, students. This is our chapter number 3 of chemistry, coal and petroleum. तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे चैप्टर के नाम को, दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम. तो कोल एंड पेट्रोलियम क्या है? दीज आर सम सोर्सेज ऑफ एनर्जी कि जिनसे हम एनर्जी ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल कोल से हम सर्दियों में गर्मी ले सकते हैं कोल को जलाकर, एंड पेट्रोलियम से हम अपने व्हीकल्स को मूव करवाते हैं, और या कई फैक्ट्रीज में पेट्रोलियम यूज़ होता है टू फॉर्म अनदर थिंग्स एज अ फ्यूल. तो आगे हम बात करेंगे कि फ्यूल क्या होता है और सारा कुछ. तो लेट्स बिगिन. तो आपको यहाँ पे कुछ डायग्राम दिख रही है जिसमें ये दिखाया हुआ है कि पहले क्या होता था. जैसे आप टीवी में देखते हो कि पुराने ज़माने में पहले एनिमल्स पे लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे. फिर उन्होंने थोड़ी डेवलपमेंट की और हॉर्स थे कार्ट बनाई. कार्ट मतलब गड्ढा बनाया. उसके बाद उन्होंने बाईसाइकिल इन्वेंट की जिसमें यहाँ तक जो बाईसाइकिल तक किसी भी फ्यूल की नीड नहीं थी. द फ्यूल नीडेड इज आवर ओन बॉडी या फूड फॉर द एनिमल्स. ओके, उसके बाद द टाइम चेंजेस एंड वी गोज टू ट्रेन एंड ट्राम्स. तो ट्रेन्स में क्या होने लग गया वहाँ, तब कोल का फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ. तो कोल का यूज़ होना सबसे पहले ट्रेन्स में शुरू हुआ. उससे बाद कार्स फॉर्म हुई, और आजकल जो मॉडर्न कार्स हैं या अनदर बाईसाइकिल्स वगैरह हैं तो उनमें आपको पता है कि पेट्रोल का यूज़ होता है. तो ये सिर्फ शो किया हुआ है कि आज हमारी लाइफ में पेट्रोल की इम्पोर्टेंस कितनी बढ़ चुकी है, कोल एंड पेट्रोलियम की. तो यहाँ पे ये सारा आपको यही बताया हुआ है कि ये सब क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम क्या है, एक सोर्सेज ऑफ एनर्जीज हैं. फॉर एग्जांपल जैसे सीएनजी है. सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस नेचुरल गैस, जो हमारे किचन्स में भी यूज़ होती है एज फूड कुकिंग गैस. और ये सारी क्या हैं, एक ऐसी सोर्सेज हैं जो वन टाइम पे जाके ख़त्म हो जाएंगे. तो उसके बाद हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो यहाँ पे एक न्यूज़पेपर शो किया गया है और इस पे लिखा हुआ है टाइम फॉर स्विच टू रिन्यूएबल एनर्जी. तो आपको ये रिन्यूएबल एनर्जी भी समझना पड़ेगा कि पहले रिन्यूएबल एनर्जी क्या कहना चाहता है, कि वो हमें रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, कि अब ये टाइम है रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करने का. तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या है. ओके, सो सबसे पहले हमारा पास जो थिंग है वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज. तो हमने देखा है कि हमारे आसपास कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके आसपास कोई आम का पेड़ हो तो आप आम को ईज़िली तोड़ के खा सकते हो. बट अगर ना हो तो आपको मार्केट से लेके आना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा. तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डायरेक्टली मिल रही हैं और कुछ ऐसी हैं जो इनडायरेक्टली मिल रही हैं. तो ऐसे ही क्या है, रिसोर्सेज भी हैं. कुछ आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं लाइक योर फूड एंड अनदर थिंग्स, और कुछ होते हैं जो इनडायरेक्टली मिलते हैं जैसे कि कोल्स एंड पेट्रोलियम्स. तो जो भी रिसोर्सेज हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं और हम उनको अपने बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज. और इसको आगे दो टाइप में क्लासिफाई किया हुआ है. वन इज़ रिन्यूएबल एंड अनदर वन इज़ नॉन रिन्यूएबल. सो व्हाट इज़ नाउ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी? द रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी that are present in unlimited amount in nature and can be replenished or reproduced easily in a relatively short period of time are called renewable sources of energy. Simply क्या है कि जो भी sources of energy हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं
उनको क्या बोलते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, कि जिनके ख़त्म होने का कोई डर नहीं है, जो नेचुरल हैं, जो हमें अनलिमिटेड अमाउंट में मिल रहे हैं और मिलेंगे भी, उनको क्या बोलते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। और इनका अनदर नेम है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इसकी एग्जांपल, जनरल एग्जांपल है हमारे आसपास सन, विंड या वाटर। तो ये चीज़ें तो हमारी नेचर में अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हैं, ये तो कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो हम इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं टू फॉर्म एनर्जी। जैसे कि आजकल सोलर पैनल्स वगैरह लग रहे हैं और विंड मिल्स वगैरह लगी हुई हैं और वाटर मिल्स भी हैं, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, लाइक भाखड़ा डैम, फ्रॉम डैम्स। तो रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं वो क्या हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एज दीज सोर्सेज आर नॉट इन वाइड यूज टिल नाउ। पर ये क्या है, नॉन कन्वेंशनल है, मतलब आज तक इनका ज़्यादा यूज़ हम नहीं करते। हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसके ऑपोजिट, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऑपोजिट क्या है हमारा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो आपको अगर रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन समझ आ गई तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की डेफिनेशन भी सेम है। द डिफरेंस इज ओनली दैट कि ये एक लिमिटेड अमाउंट में हमारी नेचर में प्रेजेंट हैं, और अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो हम इसको दोबारा ऑब्टेन नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल कोल है, पेट्रोलियम है एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो दीज आर द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अगर एक बार ये ख़त्म हो गए तो दोबारा हमें नहीं मिलेंगे, और इनका हमें यूज़ थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दीज क्रिएट पोल्यूशन इन आवर इन्वायरमेंट व्हेन बर्न्स। तो आगे हमारा टॉपिक है फॉसिल फ्यूल्स। तो फ्यूल्स क्या होते हैं? जो भी सब्सटेंस एक लार्ज अमाउंट में हमें एनर्जी दे सके, हीट दे सके, जब वो जलता है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूल। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में एक कुकिंग गैस बर्न कर रही है तो वो भी क्या है, एक फ्यूल है। आपकी बाइक्स में, आपकी मोटर व्हीकल्स में, कार्स, ट्रक्स वगैरह, उनमें जो भी चीज़ हमें एनर्जी, हमारी उस व्हीकल को एनर्जी दे रही है, उसको मूव करने में हेल्प दे रही है, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूल। तो फ्यूल क्या है, एक इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी है हमारी डेली लाइफ में, क्योंकि हमारे आसपास आजकल तो सभी चीज़ें फ्यूल से ही चलती हैं। अब जैसे कि आपको भी बताया कि कुकिंग गैस से लेके ट्रेन्स तक आजकल फ्यूल से ही चलते हैं। तो ये फ्यूल्स फॉर्म कैसे होते हैं? ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, तब भी पीपल्स जिंदा रहते थे, तब भी पीपल सरवाइव करते थे, प्लांट सरवाइव करते थे। तो द प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स और द एनिमल्स जो एट दैट टाइम बरी हो गए थे, बरीड मतलब किसी तूफान के कारण या किसी भी रीज़न के कारण वो ज़मीन में दब गए। तो ओवर मिलियन ऑफ ईयर देयर विल बी अ प्रेशर एंड हीट इन दैट बॉडीज़ और प्लांट्स। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक प्रेशर क्रिएट होता है, एक हीट क्रिएट होती है जो उनको स्मॉल अमाउंट में बर्न करती रहती है। तो वो क्या करते हैं, जो ट्रीज़ हैं, वुड्स हैं, वो स्लोली कोल्स में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से क्या होता है
कि जब भी एक सी एरिया में किसी भी एनिमल की डेथ होती है, मतलब कि जैसे समुंदर में डेथ होती है, तो वहाँ पे वो जो बॉडी होती है वो डिसइंटर बरीड हो जाती है। तो एक लेयर ऑफ सैंड और सॉइल उसके ऊपर बिछती रहती है और वो जो बॉडी थी वो दबती रहती है। तो ड्यू टू वाटर एंड ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर दे विल क्रिएट द पेट्रोलियम। इसी कारण से वहाँ पे पेट्रोलियम बन जाता है। बट ये इतना इजी प्रोसेस नहीं होता, इसको मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं टू हैपन। थैंक यू स्टूडेंट्स।